नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार। आज कक्षा 8 के पाठ 10 नवनीतम नीति नवनीतम पुस्तक रुचिरा से जो लिया गया है, आज उसका सस्वर वाचन व हिंदी अनुवाद करने के लिए उपस्थित हूँ। आशा है आपको समझ में आएगा। आरंभ करते हैं। जैसा कि पाठ का शीर्षक है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम का अर्थ है नीति रूपी मक्खन। जीवन में नीतियों की बहुत महत्ता होती है और नीतियां जीवन में व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाती है। विपरीत कार्यों को त्यागना, अंतरात्मा को खुश करने वाले कार्य करना, सुख दुख में समान रहना, ये सब नीतियां हैं जो जीवन को सुंदर बनाती हैं। माता पिता की, गुरुओं की सेवा करना, ये सब नीतियां हैं जो जीवन को महत्वपूर्ण और खुशनुमा बनाती है। आरंभ करते हैं। पहला श्लोक। अभिवादनशीलस्य च नित्यं व्रतोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। एक बार और देखिए। अभिवादनशीलस्य च नित्यं व्रतोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील व्यक्ति की और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की, नित्यम वृद्धोपसेविना। अभिवादनशील व्यक्ति की और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। ये सब 4 चीजें बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की बढ़ती है। इसे मैंने राइम में भी तैयार किया है। अभिवादनशील रहता, नित्य व्रतों की सेवा करता। अभिवादनशील रहता, नित्य व्रतों की सेवा करता। आयु, विद्या, यश और बल अपने भीतर वो भरता। अभिवादनशील रहता, नित्य वृद्धों की सेवा करता। आयु, विद्या, यश और बल अपने भीतर वो भरता। सेकंड पे आते हैं। देखिए। यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। दोबारा देखिए। यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशम सहित, जो क्लेश, जो दुख माता पिता सहते हैं, सहन करते हैं, संभवे नृणाम, संतान के उत्पन्न होने पर, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि, उसका बदला जो है वो 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। देखिए, अब इसे राइम में देखिए। ये प्रयास मैंने आपके लिए किया है, अलग प्रयास है। देखिए। बच्चों की उत्पत्ति पर माता पिता जो दुख सहते, 100 वर्षों तक मुश्किल है उसका बदला सब कहते। बच्चों की उत्पत्ति पर माता पिता जो दुख सहते, 100 वर्षों तक मुश्किल है उसका बदला सब कहते। आगे बढ़ते हैं थर्ड पर। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। एक बार और देखिए, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। देखिए इसकी हिंदी, उन दोनों की, तयो माता पिता की बात हो रही, उन दोनों की और आचार्य को, उन दोनों का और आचार्य जी का, प्रियम नित्यम सर्वदा, अपना अपने आप को प्रिय बनाए, आचार्य का और माता पिता का अपने आप को हमेशा प्रिय बनाए, मतलब आप उनकी नजर में प्रिय रहें। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों को संतुष्ट करने पर ही, तेष्वेव, उन तीनों को संतुष्ट करने पर ही, तप सर्वम समाप्यते, सारा तप, सारी मुश्किल, सारे दुख दूर हो जाते हैं। उन तीनों को अगर आपने प्रसन्न किया और आप उन तीनों की प्रसन्नता का कारण बने तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। देखिए हिंदी राइम देखिए, देखिए जैसा हमने संस्कृत में बोला था, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। हिंदी देखिए, माता पिता और गुरुओं के प्रिय तुम रहना हरदम, तीनों की प्रसन्नता से मुश्किल होगी सारी कम। माता पिता और गुरुओं के प्रिय तुम रहना हरदम, तीनों की प्रसन्नता से मुश्किल होगी सारी कम। अब आगे बढ़ते हैं चौथे की ओर। सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम, सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। देखिए, सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ दुख है, कब? जब हम दूसरे के वश में हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम, सब कुछ सुख है अगर हमारे वश में है। हम अपने वश में कोई चीजें रखते हैं, हम अपने नियंत्रण में कुछ चीजें रखते हैं तो हम सुखी हैं। और हमारा अगर सुख दुख, हमारे विचार, हमारी सोच अगर दूसरों के वश में रहेगी, हम दूसरों को देखकर बदलते रहेंगे अपने मन को, तो हम दुखी रहेंगे। एतत् विद्यात् समासेन, यह जान लेना चाहिए, विद्यात् समासेन, संक्षेप में, लक्षणम सुख दुखयो, सुख दुख के ये लक्षण है। अगर हम दूसरे के अधीन हैं तो हम दुखी हैं, और हम अपने अधीन हैं तो हम सुखी हैं। देखिए अब हिंदी राइम देखिए इसका, देखिए, दूजे के वश में रहना सुख दुख है निज वश रहने से, दूजे के वश रहना दुख सुख है निज वश रहने से। देखिए, दूजे के वश रहना दुख सुख है निज वश रहने से, लक्षण समझो सुख दुख के संक्षेप में ये कहने से। ये समझना होगा हमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ देखिए, यत् कर्म कुर्वतो वस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन। देखिए बोलने का स्थिति बदल रही है। यत् कर्म कुर्वतो वस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन, और इसे ऐसा बोला जाए, यत् कर्म कुर्वतो वस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन, तत्परयत्नेन कुर्विच्च विपरीतं तु वर्जयेत्।
तत्प्रयत्नेन कुर्वेच्च विपरीतम तु वर्जयेत। जो कर्म करते हुए, यत कर्म, जो कर्म करते हुए, परितोषो अंतरात्मन स्यात्, हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, वह कार्य प्रयत्न से करना चाहिए उसे। अगर वो मन को खुशी दे रहा है, मुझे भी जैसे इसका उच्चारण करना, इसकी हिंदी राइम बनाना मेरे मन को खुशी दे रहा है, तो मैं वो काम कर रहा हूं। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसे प्रयत्न से करना चाहिए जो काम मन को प्रसन्नता दे। विपरीतम तु वर्जेत, और विपरीत कार्य जो है वो छोड़ देना चाहिए। अगर कोई कार्य मन को दुखी करता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? देखिए हिंदी राइम भी देखिए, ये एक मेरा नया प्रयास है, और देखिए आपको अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। और लगभग ये हिंदी इसके अर्थ को, इसके प्रभाव को समता दे रही है, समानता दे रही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फिर भी ये कविता इसको श्लोक से जोड़ रही है। संतुष्टि जिस काम से हो, जीवन से उसे जोड़ दे। संतुष्टि जिस काम से हो, जीवन से उसे जोड़ दे। काम अगर जो दुख देता, झट से उसको छोड़ दे। काम अगर जो दुख देता, झट से उसको छोड़ दे। अब हम अंतिम श्लोक की ओर आते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, नीतियां समझ में आ रही होंगी, किस तरह हर नीति अपनी एक महत्ता रख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम श्लोक की ओर। दृष्टिपूतं नसेत्पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। दृष्टिपूतं नसेत्पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यपूतां वदेत् वाचं, मनपूतं समाचरेत्। सत्यपूतां वदेत् वाचं, मनपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं नसेत् पादम, दृष्टि को पवित्र करके नसेत रखना चाहिए पांव, मतलब पांव को दृष्टि देखभाल कर रखना चाहिए, ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र को पवित्र करके जल पीना चाहिए। आज हम आरओ से जल पीते हैं, लेकिन वो भी फिल्टर होता है और उसमें कपड़ा लगा हुआ होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। दृष्टिपूतम नसेत पादम, आंखों को पवित्र करके जो है ना वो कदम रखने चाहिए, और कपड़े को पवित्र करके जल पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र करके, सत्य से पवित्रता प्राप्त करते हुए वाणी को बोलना चाहिए, मतलब वाणी जो है वो सत्य से युक्त बोलनी चाहिए। और मना पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। कहने का मतलब हमारे आचरण में जो है ना वो पवित्रता होनी चाहिए, मन में छल नहीं होना चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए, मन में पवित्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, रस्सी की तरह बिल्कुल सीधापन होना चाहिए। देखिए अब इसका हिंदी राइम देखिए एक बार, हमने अभी पढ़ा, इसको संस्कृत में देखिए एक बार। दृष्टिपूतम नसेत् पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत्। सत्यपूतां वदेत् वाचं, मनपूतं समाचरेत्। दृष्टि स्वच्छ रख पग धरना, कपड़े से छान जल पीना। दृष्टि स्वच्छ रख जल पग धरना, कपड़े से छान जल पीना। सत्य से युक्त वाणी हो, सुंदर मन जीवन जीना। सत्य से युक्त वाणी हो, सुंदर मन जीवन जीना। आशा है आपको समझ में आया होगा। मेरा ये प्रयास तभी सार्थक होगा जब इसे आप अच्छे से समझेंगे और इसका उच्चारण करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तब इसे अच्छे से समझ में आएगा और आप इसे जीवन में भी आत्मसात करेंगे। संस्कृत जो है वो आपके जीवन को भी बदलती है, वो आवश्यक है। अच्छे श्लोकों का पढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छे श्लोकों को जीवन में आत्मसात करना, अच्छी बातों को जीवन में उतारना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना कहकर मैं हरीश कुमार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं इसके अभ्यास के साथ मिलूँगा और
जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।